बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, और पी ए बी क्या है उसका मिड पॉइंट है, सेंटर में, हाँ या ना। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई और चित्र बनना चाहिए। पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है, पी ए बी उसका मिड पॉइंट है, और लाइन सेगमेंट कैसा है, बिटवीन एक्सेस। ओहो, किसके बीच में फंसा हुआ है, एक्सेस के बीच में। बोले तो कुछ ऐसे, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा कहां फंसा है, बिटवीन एक्सेस। हो गया, ये हो गया। ए एक्स ई एक्स होता है, ई एस होता है, तो एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है। ए एक्स आई एस होता है, तो इसका मतलब एक की एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस। समझ गए, ध्यान से सुन लेना। पी ए बी इज द मिड पॉइंट, पी ए बी मिड पॉइंट है किसका, ऑफ लाइन सेगमेंट। किसका, ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन का टुकड़ा है बिटवीन किसके, एक्सेस के बिटवीन एक लाइन का टुकड़ा है, और पी ए बी क्या है इसका मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट है पी ए बी। यस और नो, ध्यान दो भाई प्लीज। यहां तक क्लियर क्वेश्चन? आगे चल रहे हैं। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए, शो करने के लिए बोल रहे हैं। यस और नो, तो हम कैसे मर्जी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बस खाली। देखो, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर भी है और तो क्या मैं इसकी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल सकता हूं? तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, लेकिन आपको कितना होगा ये डिस्टेंस? ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो कुछ और दे रखा है। ए तो ये डिस्टेंस होगा, इतना होगा ए, तो पूरा चाहिए ना हमें। तो इसका मतलब स्मॉल ए की जगह आप कुछ और नाम दे दो, कैपिटल ए दे दो। ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल ए। ये डिस्टेंस दे दो क्या, कैपिटल बी। ये अपनी तरफ से लाइट कर रहे हैं। जो लाइन का टुकड़ा है एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट करता है, कैपिटल ए पर, और वाई एक्सिस को कहां पे करता है, कैपिटल बी पे। स्मॉल ए पर, स्मॉल बी पर नाम नहीं दे सकते, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी तो क्या है इसका मिड पॉइंट। क्लियर है भाई, पक्की बात है। ये कैपिटल ए कैपिटल बी, अब ये पॉइंट भी पता लग जाएगा। ये क्या होगा, कैपिटल ए 0 और ये क्या हो जाएगा 0 कैपिटल बी। पक्की बात है भाई। तो मैंने ये लेट किया है कि जो लाइन का टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट, नाम दे दो इसको क्या, पी क्यू। क्या नाम दो, पी क्यू। पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, कहाँ है पी? अच्छा पी दूसरा, पी मत दो, क्यू आर दे दो। ठीक है भाई। क्यू आर जो लाइन सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे काटता है, ए पर, और वाई एक्सिस को बी पर। एक्स का इंटरसेप्ट ए और वाई का इंटरसेप्ट बी, ये हमने लेट किया है, और जो लेट करते हैं वो निकालना होता है। तो ध्यान देना भाई, लेट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कौन सा, क्यू आर, क्यू आर, लाइन सेगमेंट क्यू आर, x intercepts at कहां पर, a पर, at a distance a, and y intercept at b। yes or no? अरे हाँ या ना। अब जैसे आपको x इंटरसेप्ट a हो गया, y इंटरसेप्ट b हो गया, तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में तो निकाल सकते हैं। x एक्सिस को a पर, y को b पर, तो इक्वेशन क्या होगी, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। आंसर हो गया। लेकिन कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू, हाँ या ना? ठीक है भाई, ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया आंसर। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कौन सी फॉर्म में, इन इंटरसेप्ट फॉर्म में, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अरे हाँ या ना? तो क्या होगी लाइन की इक्वेशन, x को कितने डिस्टेंस पर, कैपिटल ए, प्लस y को कितने डिस्टेंस पर, कैपिटल बी पर, इक्वल्स टू क्या, 1। ये मेरा आंसर है। एक दो काम बाकी है, क्या, ए और बी की वैल्यू, वो कहां से निकलेगी, गिवन कंडीशन से। क्या गिवन कंडीशन है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, क्यू और आर का, हाँ या ना? तो अब ये वैल्यू निकालने वाले हैं, ध्यान देना भाई प्लीज। लेट किया, सीधा इक्वेशन भी आ गई अभी, लेकिन फाइनल इक्वेशन नहीं होगी। ये ए और बी डिस्टेंस तो मैंने खुद लेट करे हैं ना, ये निकालने पड़ेंगे। तो कहां से निकलेगा, गिवन से। तो आपके पास गिवन है मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट क्यू एंड आर, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर।
क्या है मिड पॉइंट बोलो? ये रहा पी ए बी। अरे हाँ या ना, मिड पॉइंट क्या है? पी ए बी। कोई दिक्कत भाई? यस और नो? तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं क्यू और आर का। कैन यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर? क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2। मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू ये मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट क्या दे रखा है? ए बी। हाँ या ना? अब निकाल लो, ये x1 x2 हो गया, ये y1 y2 हो गया। x1 प्लस x2 बोलो क्या होगा? 0 प्लस a बाय 2 और y1 प्लस y2 क्या होगा? b प्लस 0 बाय 2। ये मिड पॉइंट निकल रहा है, बराबर क्या है? ए बी। यस और नो? मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये रहा, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ क्यू और आर का मिड पॉइंट निकाला तो ये बराबर ये। इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये a बाय 2 बराबर क्या हो? a बाय 2 एंड b बाय 2 आ जाएगा। 0 हटा दो, 0 हटा दो, इक्वल्स टू क्या है? ए बी। हाँ या ना? अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। तो अरे यार, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो a बाय 2 बराबर क्या होगा? स्मॉल a एंड b बाय 2 बराबर क्या होगा? स्मॉल b। इसको इधर ले जाओ, तो कैपिटल A बराबर क्या आ गया? 2a एंड कैपिटल B बराबर क्या आ गया? 2b। यही तो हमें निकालना था। तो अब इसमें पुट कर दो फाइनली। पुट a की वैल्यू क्या है? 2a एंड b की वैल्यू क्या निकाली? 2b। a और b तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो वो थोड़ा निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 2a है प्लस y अपॉन में b की वैल्यू क्या है? 2b इक्वल्स टू क्या? 1। अच्छा बताओ, इसमें से 2 कॉमन लेके उधर ले जा सकते हो? तो x बाय a प्लस y बाय b बराबर कितना? 2। हमें क्या शो करना था? लाइन की इक्वेशन ये होनी चाहिए। यही तो है। समझ आ गई बात भाई? गुड क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है तो ये जैसे ही आपने देखा इंटरसेप्ट की बात कर दी उसने। किसकी बात कर दी? इसके बीच में, तो x को काटता है, y को काटता है, तो a डिस्टेंस पे और b डिस्टेंस से मान लिया, तो इक्वेशन तो हमने आंसर तो पैसे ही निकाल लिया था। लेकिन अब स्यापा तो ये पड़ गया कि a और b कहां से आएगा? वो कैसे निकाला? गिवन से। ये क्या है? इसका और इसका मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट इसके बराबर रखा, तो a और b वहां से मिल गया, ठोक दी वैल्यू, आंसर। अरे हाँ या ना? जल्दी करो, 2 क्वेश्चन बाकी। और ये तो आपने पढ़ रखा, अगर कोई 2 जोड़े बराबर होते हैं, जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, 2 जोड़े बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर, दूसरा कहां पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ता। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट तो जोड़ा है। ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, 2 जोड़े बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। चीजों को मिक्स मत करो। जल्दी करो, 2 क्वेश्चन बाकी करके छोड़ेंगे। ये हमने लेट किया ना, ए डिस्टेंस पे, ये लिखना पड़ेगा आपको। लेट लाइन सेगमेंट क्यू आर, एक्स इंटरसेप्ट एट ए और वाई इंटरसेप्ट एट बी। जब ए हो गया, बी हो गया, इक्वेशन आ गई। आंसर तो हमारा यहीं आ गया था। बस कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालनी है। वो कहां से निकलेगा? गिवन से। मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर ये दे रखा है, तो क्यू आर का मिड पॉइंट निकाल के इसके बराबर रख दिया है। कैपिटल ए आ गया, कैपिटल बी वहां पे वैल्यू ठोक दी, आंसर हो गया। अरे क्लियर है बच्चों?